हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप यू आर फाइन। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, मैं सेकेंड वीडियो जो बनाऊंगी आपको आंसर शीट के फॉर्मेट के लिए बताऊंगी। आज मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि मॉक टेस्ट के लिए आंसर शीट क्या रखनी है और फाइनल एग्जाम्स के लिए आपने आंसर शीट का फॉर्मेट क्या रखना है। दोनों का अलग अलग है, ठीक है। जो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट की आंसर शीट जो है वो ऐसी है, ठीक है। इस शीट को आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जहाँ हैंड रिटन भी आप लिख सकते हो। ये एक ही शीट में कवर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका दो शीट में भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने अपना जो प्रिंट आउट निकलवाओगे वो तो आपका एक शीट में आ जाएगा आराम से। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने सिग्नेचर करना नहीं भूलना है। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स दो जगह पे लिखा है, दोनों जगह पे आपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना नहीं भूलना है, ठीक है। फर्स्ट आपका ये मॉक टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। पहली तो बात हम मॉक टेस्ट की क्लियर कर लेते हैं। मॉक टेस्ट के लिए फर्स्ट शीट का फॉर्मेट ये हो गया आपका, ठीक है। इसका डिक्लेरेशन फिल करके ऐसे इसका 1/20 लिख देना है। अब यहाँ पे आपने 1/20 नहीं लिखना है। आप पूछोगे मैम क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आप मॉक टेस्ट में 20 के 20 शीट्स नहीं फिल करोगे, ठीक है। वो आपकी विश है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग मैच होनी होती है, इसलिए आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है। सेकंड, आपको ये पता चल जाए कि कैसे फाइनल को अटेम्प्ट करना है, इसलिए आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है। और कोई रीज़न नहीं है मॉक टेस्ट लेने का, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/20 लिखा है, ठीक है। 1/20 लिखा है तो आपने अगर टोटल शीट्स जितनी भी यूज़ करी हैं अगर सपोज टोटल शीट्स मान लो आपने 5 यूज़ करी हैं, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपने 20 शीट्स यूज़ करी तो 1/20, लास्ट शीट आपकी 20/20 हो गई, लास्ट शीट। और सिर्फ ये फ्रंट साइड ही यूज़ करनी है। आप ओबी मोड में, ओपन बुक एग्जामिनेशन में बैक साइड तो भूल ही जाइए, उसको आपने कुछ नहीं करना, उसको आपने नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड ही यूज़ करनी है। अब बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न है, मैम हमारी फर्स्ट शीट तो ख़राब हो गई। कैसे ख़राब होगी? मैं आपको बोल रही हूँ ना, मॉक टेस्ट की फॉर्मेट, आंसर शीट का फॉर्मेट अलग है, आंसर फाइनल शीट का अलग है। वो मैं आपको ऑफिशियल नोटिस से समझाऊंगी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं नोटिस पे ही बिलीव करती हूँ। मैं नोटिस से ही आपको समझाऊंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, आपने ये फर्स्ट शीट का ये फॉर्मेट रखना है, ठीक है। फर्स्ट ये आपका पेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने 1/20। अब यहाँ पे मॉक टेस्ट का आपको क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो कि आपको कोई कोविड के रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे सपोज उन्होंने क्वेश्चन आपने मेंशन कर देना, क्वेश्चन भी लिखना है। इतना मतलब होशियारी मत मारा करो कि आंसर लिख देते हो, बस क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आंसर के लिए चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे हमने आंसर चेंज करा, ठीक है। ये आंसर शुरू कर दिया आपने, यहाँ पे आंसर शुरू कर दिया और आंसर पे यहाँ पे आपने आंसर सारा मेंशन कर देना पूरी शीट पे टिल द एंड। मतलब कि ये आपका सेकंड पेज जो है, यहाँ पे आपने शुरू कर देना है। यहाँ से मैं मतलब कि आपको जूम करके ही बताऊंगी, यहाँ पे बस मैं ये शो कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए सेकंड पेज पे लिखा है 2/20, 2 जितनी भी शीट्स आपने करनी है, ठीक है, यूज़ करनी है उतना लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने सेकंड पेज पे यहाँ पे क्वेश्चन डाल के आंसर लिख देना है, ठीक है। ये आपका आंसर फिल्ड हो गया। आगे नेक्स्ट आपने आंसर कंटिन्यू भी करना है तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पे 3/20 लिख दोगे, ठीक है। जितनी भी शीट्स अगर टोटल 5 शीट्स है तो 5 लिख दोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट आपका कोई आपकी नॉलेज के लिए जो है, मतलब आपसे ये नहीं है कि आपसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ से सिर्फ आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर योर हैंड राइटिंग एज वेल एज फॉर योर कि कैसे आपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, फाइनल एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। और ये स्टूडेंट्स आपका हो गया मॉक टेस्ट का। अब आपको होप आपको मॉक टेस्ट की शीट का क्लियर हो गया। ये आपके मॉक टेस्ट की शीट है, ठीक है। सिर्फ एक दिन के लिए ये शीट्स यूज़ होगी। आपने इसके ये ना हो कि इसके आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने घर पे रख लो, वो घर पे ही रहेंगे, फिर उसको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपने जो शीट है अपनी ऐसे रखनी है। सेकेंड बात स्टूडेंट्स, आप बोलते हो कि मॉक टेस्ट जो है मैम हमने स्पीड पोस्ट करना है,
पहले सॉरी मैं यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट के डाउट भी यहाँ पे क्लियर करूँगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है वीडियो को, बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है। स्पीड पोस्ट आप मुझे पूछते हो मैम स्पीड पोस्ट करना है, लास्ट टाइम उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स में बताया था कि मॉक टेस्ट को स्पीड पोस्ट नहीं करना है। इस बार उन्होंने कोई डिटेल में दिया ही नहीं है पीटीयू ने, ठीक है, डिटेल बताई नहीं। बट हमने अपनी नॉलेज से देखना है कि हम अगर स्पीड पोस्ट में 4 शीट्स डाल देते हैं मॉक टेस्ट की तो हमारे क्या चार्जेस बढ़ जाएंगे। मुझे इतना बता देना कि आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं क्या 4 शीट्स अगर डाल भी देते हो तो। इसमें अब ये मत बोलना कि मैम आप बोलते हो कि यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं स्पीड पोस्ट करना। मैं पिछले इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली बोलती हूँ, वहाँ पे लिखा था कि मॉक टेस्ट अपना स्पीड पोस्ट नहीं करना है। बट अगर नहीं करना है तो मत करो, नहीं कर रहे हो तो आपको फेल तो नहीं कर देंगे ऐसे, ठीक है। आपका अपलोड हो रहा है ना, शीट्स आपकी वही चेक होंगी जो आपकी अपलोड हो रही है। जो आपका जो जा रही है ना शीट स्पीड पोस्ट के लिए, वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रूफ रखने के लिए कि आपने कोई गलती नहीं की, कुछ एडिशन नहीं किया, कुछ आपने राइटिंग की गलती नहीं की, ये नहीं किया, आंसर शीट जो है वो आपके पास है, ऐसे कुछ झूठी आपने फ्रेंड की शीट नहीं अपलोड कर दी। ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए स्पीड पोस्ट मंगवाया जाता है, ठीक है, पीटीयू की तरफ से। तो स्टूडेंट्स मतलब कि ये आपने मॉक टेस्ट जो है ऐसे रखना है, ठीक है। अब आंसर शीट का फॉर्मेट देखते हैं कि आंसर शीट का जो आपने मतलब कि स्पीड पोस्ट करना है नहीं करना है, वो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मन हो तो करो, नहीं मन हो तो मत करो, कोई इशू नहीं है आपका मॉक टेस्ट का, ठीक है। मतलब अब ये है कि अपलोड कर देना, अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, अपलोड करना कंपलसरी है, ज़रूरी है ये, ठीक है, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो एग्ज़ाम है कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है आपकी आंसर शीट की। चलिए आपकी आंसर शीट का मैं प्रैक्टिकली भी आपको थोड़ा वे बता देती हूँ, उससे पहले मैं ऑफिशियल नोटिस पे जाऊँगी। तो चलिए आपका आंसर शीट का फॉर्मेट आ गया। ये आपकी अब मॉक टेस्ट की बात नहीं होगी, ये आपकी फाइनल आंसर शीट की बात हो गई, ठीक है। मॉक टेस्ट समझो आपका हो गया, ठीक है। अभी आपकी आंसर शीट की बात होगी, क्या करना है आंसर शीट के लिए। सपोज मान लीजिए आपका फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ना, 7th पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। जेलो कलर से हाईलाइट किया है ना, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। कैंडिडेट नीड टू राइट फॉलोइंग ऑन फर्स्ट पेज ओनली। ओनली मतलब सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही हम लिखेंगे एज पर सैम्पल आंसर शीट। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट की शीट उठा के रख देते हैं, मतलब जो फॉर्मेट मॉक टेस्ट में किया था ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर बच्चों वो बोल रहे हैं, एक लाइन में बोल रहे हैं कि कैंडिडेट को ज़रूरत है जो नीचे लिखा है उसको, उस फॉर्मेट को एज अ सैम्पल आंसर शीट मानने की, मतलब उसको एज अ सैम्पल आंसर शीट के लिए अकॉर्डिंगली ये चीज़ें मेंशन करो, तो आप उसमें उनकी बात क्यों नहीं मानते हो। अगर पीटीयू ने इंस्ट्रक्शंस दिए तो क्यों नहीं बात मानते हो, क्या करते हो आप, मॉक टेस्ट की शीट उठा लेते हो, वो कर लेते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है। अब मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिकली बताती हूँ क्या करना है, आपने प्रैक्टिकली कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर शीट का फॉर्मेट फॉर फाइनल एग्जाम्स। मॉक टेस्ट का जैसे कि मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट का अलग है, ठीक है। आपका जो आंसर शीट फाइनल के लिए आंसर शीट जो है उसका आपका थोड़ा आंसर शीट का फॉर्मेट अलग है। अब वहां पे क्या मेंशन करना है, वहां पे रोल नंबर मेंशन करना है। ये देखो मैंने ऊपर रोल नंबर मेंशन कर दिया है, ऐसे मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ऐसे आपने रोल नंबर इस साइड मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट एम कोड जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट का आपका एम कोड जो होगा वो आपका मेंशन होगा आपके क्वेश्चन पेपर पे, वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर, नीचे सिग्नेचर लगा देने हैं और यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, ठीक है, ये कर देना। उसके बाद यहाँ पे होगा पेज नंबर आपने ऐसे 1/20 लिखना है। आप पूछते हो मैम कि हम अगर शीट्स इतनी यूज कर रहे हैं तो इतना क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो फिर आप 20 छोड़ दो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना तो 20 छोड़ दो, आप 1 2 3 4 ऐसे करके कर लो, कोई गलत थोड़ी कर देगा, आपको फेल थोड़ी कर देगा इतनी सी बात से, ठीक है। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे 1/20 लिख दो। अगर आपकी टोटल शीट्स 15 यूज हुई हैं, 1/15 लिख दो, ऐसे करके कर दो, ठीक है। ऐसे करा करो, कंफ्यूजन होती है ना तो आप पहले जब शीट्स यूज करते हो ना तब ऐसे पेंसिल से हल्का से यहाँ पे
1 2 3 4 ऐसे डाल दिया करो। और लास्ट में जब आप बाइंड करते हो उसको, शीट्स को कलेक्ट करते हो जब, तब आप उसको उस पर डाक करके ऐसे 1/16, सपोज आपकी 16 शीट्स यूज हुई हैं, 1/16, 2/16, मतलब कैसे, ये फर्स्ट पेज है आपका, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज है। अब सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा है। देखो यहाँ से आपने आप बोल रहे हो कि मैम हमारे पास 19 शीट्स रह जाती है, कैसे 19 रह जाती है? यहाँ से क्वेश्चन अपना शुरू करो, सेक्शन ए की होगा आपका, ए ही होगा। यहाँ से क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन जो है प्रॉपर क्वेश्चन लिखो, यहाँ से आंसर स्टार्ट कर दो, आपकी शीट वेस्ट थोड़ी हो रही है। और सेकेंड बात, आप फर्स्ट शीट से ही शुरू करोगे अपना आंसर शीट, सेकंड शीट से नहीं करोगे। इतना थोड़ी, इतनी स्पेस तो आपके पास बची हुई है, क्यों आप सोच रहे हो कि आप मतलब ऐसे करोगे, ठीक है। सेकंड बात स्टूडेंट्स, सेकंड पेज पे आप बाकी शीट्स पे कुछ नहीं मेंशन करोगे, इवन कि आप रोल नंबर कुछ भी मेंशन नहीं करोगे। लास्ट टाइम था कि सिग्नेचर ये वो सब मेंशन करना था, बट इस टाइम पे ये है कि आपने कुछ मेंशन नहीं करना है, एक्सेप्ट यहाँ पे अपना पेज नंबर, वो भी आपकी विश है, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे 1/20 लिखा था, 2/20 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड की बात आई तो थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, 3/20 हो जाएगा, ऐसे 4/20 हो जाएगा, ऐसे 5/20 हो जाएगा। मतलब जितनी टोटल शीट्स आपने यूज करी हैं, अगर सपोज मान लो आपने टोटल शीट्स 5 यूज करी हैं तो 1/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। और अगर आपने 16 शीट्स यूज करी है तो 1/16 हो जाएगा, लास्ट पे 16/16 हो जाएगा, ऐसे। और स्पीड पोस्ट भी आपने ये नहीं है खाली शीट्स आपने स्पीड पोस्ट नहीं करनी है, जितनी शीट्स आपने करी है बस उतना ही करनी है। आपकी ये फॉर्मेट आपका फाइनल आंसर शीट में जाएगा, ठीक है। तो जो आपने मतलब कि इसका मतलब यही है ना कि आपने जो मॉक टेस्ट की आंसर शीट है वो आपने यहाँ पे नहीं लगानी है, ठीक है। उसका डिक्लेरेशन जो भी है वो नहीं लगानी है। अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ आ गई होगी। ऐसे आपने फॉर्मेट भी रखने हैं, दोनों फॉर्मेट करने हैं, ठीक है। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे। अब आपको होप क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही आपने अपना मॉक टेस्ट और आंसर शीट का, फाइनल आंसर शीट का फॉर्मेट अलग रखना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक ना करें। थैंक यू।